नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप तुमरुका जी के नाम से इस सरल से उपाय को कर लेते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तुमरुका जी के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। तुमरुका जी के नाम से किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय को करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस बार की जो दुर्गा अष्टमी है वो 11 अक्टूबर के दिन पड़ेगी। 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ पड़ने के कारण ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है। ऐसे में अगर आप इस तरह से उपाय को करेंगे तो आपकी जो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, किसी भी तरीके की बाधाएं हो, अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार गर्भ जो है मिसकैरेज हो जाता है, या फिर कोई अन्य तरीके की परेशानी है, पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। 11 अक्टूबर के दिन आपको सुबह के समय इस उपाय को करना है, क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन जो अष्टमी तिथि रहेगी वो 12:30 बजे तक ही रहेगी। तो आप कोशिश यही करें कि इस उपाय को सुबह के समय कर लें। अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त की बात की जाएगी तो वो आप सुबह के समय ही करेंगे। इस उपाय को आपको शिव मंदिर में जाकर ही करना है। किस तरीके से करेंगे और क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके की कोई परेशानी है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, उसके जीवन में मातृत्व का सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी यह जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। उसकी भी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। और जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसका आपको जो फल है वो 10 गुना बढ़कर मिलेगा। तो इस अच्छे कार्य को आप ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आपको क्या करना है कि 11 अक्टूबर के दिन निसंतान दंपत्ति इस उपाय को करेंगे। अगर इस उपाय को पति पत्नी मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। संतान प्राप्ति के योग पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय हो या फिर संतान प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय हो, वो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। किसी कारणवश पति नहीं कर सकता है, घर से बाहर है या कोई अन्य समस्या है, तो पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है, या फिर अगर पत्नी नहीं कर सकती तो पति भी अकेले इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए आपको 11 अक्टूबर के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अष्टमी का दिन है, आप माता रानी जगत जननी के सामने एक देसी घी का दीपक अपने घर के पूजा स्थल में ही जलाएं और इस उपाय को पूर्ण होने के लिए माता रानी से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। इसके साथ ही ये जो आप उपाय करेंगे, उस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक जूट वाले नारियल की। जूट वाला नारियल जो हम अपने पूजा पाठ में हमेशा प्रयोग करते हैं, तो आपको जो जूट वाला नारियल है वो ले लेना है। और इसके साथ ही आपको लेना है एक पीले कलर का कपड़ा। पीले कलर का कपड़ा आप इतना लेंगे जितना कि इस नारियल के ऊपर जब आप इस कपड़े को लपेटें तो नारियल कहीं से दिखाई ना दे। इस हिसाब से आपको पीले कलर का कोई भी कपड़ा, नया कपड़ा होना चाहिए, वो आप ले लें। और इसके साथ ही आपको एक देसी घी का दीपक, जो गाय का ही घी हो, कोशिश यही करें कि गाय का घी ही आपको मिल जाए, तो इस घी का आप प्रयोग करें। और नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 सफ़ेद फूल के। सफ़ेद फूल आप कोई भी ले लीजिए, सफ़ेद फूल, वो आपको जो भी आपके पास सफ़ेद फूल हो, जो आपको सफ़ेद फूल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और ये चीज़ें लेकर आपको जाना है शिवालय। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप पहुँच जाए।
अब देखिए, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो हर शिव मंदिर में दो तरीके की मूर्ति होती है। एक मतलब दो तरीके का शिवलिंग होता है। एक तो जो शिवलिंग होता है उसके चारों साइड में ही पूरा शिव परिवार होता है। माता रानी, माँ गौरी की वो मूर्ति होती है। गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, नंदी होते हैं। इस तरीके से सारे ही भगवान जो होते हैं वो शिवलिंग के आसपास होते हैं। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि शिवलिंग की जो पिंडी है वही अकेली होती है और काफ़ी दूर दूर पर माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय की जो है प्रतिमा होती है। तो मंदिर चाहे जैसा हो, जैसे भी स्थापना मंदिर में हो रखी हो, आपको जो उपाय करना है वो इसी तरीके से करना है। दोनों मंदिर में ही आप सेम उपाय करेंगे। सबसे पहले जब आप जाएं तो सबसे पहले आपको जाने के बाद अगर आप अपने घर से 1 लोटा जल ले गए थे वो शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कर दें। अगर आप जल नहीं ले गए थे तो आप जल ना अर्पित करें, लेकिन अगर आप ले जाते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो पीले कलर का आपने कपड़ा लिया था, उस पीले कलर के कपड़े पर आप नारियल लपेट दें। नारियल जब आप लपेटेंगे पीले कलर के कपड़े पर, तो आपको शिवलिंग के सामने ही बैठकर इस नारियल को लपेटना है। उत्तर दिशा की ओर आप अपना मुख रखिएगा या तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख रखिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप इस कपड़े को नारियल के ऊपर लपेटें तो लपेटते समय ही आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है, संतान प्राप्ति की कामना करनी है। शिव जी के सामने जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए आप काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे, तो वो मनोकामना आपको नारियल जब कपड़े पर लपेटे तो उसी समय आपको अब मन ही मन अपने बोल देना है। उसके साथ ही आपको क्या करना है कि जब आप कपड़े पर नारियल लपेट लें, जो आप घी का दीपक ले गए थे, शिवलिंग के पास में ही घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और शिव जी के कोई से भी मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जाप करें और आप संतान प्राप्ति की पुनः कामना करें। कपड़ा को लपेटने के बाद में इस नारियल को आपको शिवलिंग पर जो माता रानी का हस्त कमल है वहाँ पर आपको इसको स्पर्श कराना है। इसको आपको शिवलिंग पर रखना नहीं है, शिवलिंग पर सिर्फ स्पर्श कराना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम लेकर अगर आप इस नारियल को शिवलिंग पर माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श कराते हैं और अपना नाम और गोत्र बोल देते हैं। अगर पत्नी इस उपाय को कर रही है तो वो अपना नाम बोलेगी और पति का नाम बोलेगी और गोत्र बोलेगी। आपको अपने ससुराल पक्ष का ही गोत्र बोलना है। और अगर पति इस उपाय को कर रहा है तो वो अपना नाम बोलेगा और अपनी पत्नी का नाम बोलेगा और अपना गोत्र बोलेगा। इस उपाय को करने से तुमरुका जी के इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तुमरुका जी जिनको एक वरदान था, भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया था कि अगर तुमरुका जी के नाम से कोई भी तुम शिवलिंग पर कोई चीज़ अर्पित करता है, शिवलिंग शिव जी से प्रार्थना करता है तुमरुका जी के नाम से, तो उसकी जो मनोकामना है, चाहे जैसी भी मनोकामना है, वो निश्चित रूप से पूरी होती है। आपको बता दें कि जो तुमरुका जी हैं वो सबसे बड़े शिव भक्त थे और एक गायक थे। ऐसे में तुमरुका जी को एक वरदान था, तुमरुका जी को वरदान मिला था कि अगर तुमरुका जी के नाम से कोई भी शिव भक्त शिव जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना भोलेनाथ बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। तो दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप भी तुमरुका जी का यह उपाय करते हैं तो आपके भी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आपको 2 सफ़ेद कलर के जो आप फूल ले गए थे, इधर आपको एक छोटा सा काम और करना है कि जब आपने इस नारियल को स्पर्श करा लिया, फिर आपको यह जो नारियल है वो जो महागौरी है, माने कि जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी के चरणों में आपको इस नारियल को रख देना है, पुनः संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। महाअष्टमी का जो दिन होता है वो महागौरी का दिन है। महागौरी के लिए आपको यह उपाय करना है, माँ पार्वती के चरणों में आपको इस नारियल को रख देना है। उसके साथ ही आप जो सफ़ेद कलर का फूल ले गए थे, वो फूल आपको, एक फूल आपको शिवलिंग के ऊपर जो शिव जी की जो पिंडी है वहाँ पर आपको रखना है और दूसरा फूल आपको माता रानी जो है, पार्वती माता हैं, वहाँ उनके चरणों में आपको रख देना है। महागौरी का कोई सा भी मंत्र का जाप करते हुए, महागौरी का किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, माँ गौरी
रूपेण सस्ता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या तो आप किसी भी दुर्गा जी का मंत्र का जाप करते हुए माँ गौरी के चरणों में सफ़ेद कलर का एक फूल आप अष्टमी के दिन जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि माँ गौरी के सामने सफ़ेद कलर का फूल चढ़ाने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो भी आपकी इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये 2 सरल से उपाय थे, इसको आप ज़रूर कर लें। अष्टमी के दिन आपको करना है 11 अक्टूबर के दिन। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। माँ जगत जननी दुर्गा आपकी जल्दी से जल्दी गोदी भर देगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।